हेलो दोस्तों, मैं ललित कुमार आपका स्वागत करता हूं DY एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन जो HHM में आती है। तो वहां उसको डिफाइन करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। क्या होती है डेफिनेशन? यह द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये मास ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित है। इसके अनुसार स्टडी फ्लो के लिए किसी पाइप या नाली की प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से एक निश्चित समय में गुजरने वाले द्रव का भार समान होता है। तो यहां देखिए, हमें एक तो पहले दे रखा है मास ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित है, और दूसरा है स्टडी फ्लो। देखो स्टडी फ्लो क्या होता है। स्टडी फ्लो ये होता है, यदि किसी जो हमारा फ्लूइड बह रहा है उसका वॉल्यूम समय के साथ चेंज नहीं होगा, समय के साथ क्या होगा? जीरो होगा, और उसकी डेंसिटी भी समय के साथ जीरो होगी, और उसका प्रेशर भी समय के साथ क्या होगा? जीरो होगा। तो ये हमारी क्या होती है? स्टडी फ्लो की डेफिनेशन होती है, जहां पर ये तीनों समय के साथ चेंज नहीं होते हैं। तो देखिए, इसका एक फ्रैक्शन बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, हमें डिफाइन करना है A1 V1, A2 B2, A3 B3, ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। हमें दरअसल इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए इसका हम पहले एक सेक्शन बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। देखिए हमने एक सेक्शन बनाया है। देखिए हमने एक सेक्शन बनाया है। एक पहला सेक्शन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और तीनों सेक्शन ही इर्रेगुलर शेप में है, क्योंकि इनकी जो भी डाया है, एरिया है, तीनों का अलग अलग है। देखिए हम लेते हैं एक पहला सेक्शन, डिनोट कर देते हैं 1 1 से, दूसरा सेक्शन 2 2 से, और तीसरा 3 3 से। देखिए क्या होता है, जो पहला सेक्शन है इससे जो भी हमारा लिक्विड बहेगा वो प्रति सेकंड में एक निश्चित वेट होगा उसका, उसी को हमें डिफाइन करना है। इस शेप से उतना ही होना है, इसी से भी इतना होना है, और इससे भी इतना होना है। आप देख रहे होंगे ये तो काफी बड़ा है इसका एरिया, ये छोटा है, ये उससे छोटा है। प्रति सेकंड में ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए हम देखते हैं, इसका एरिया है A1, और दूसरे का एरिया है A2, और इसी प्रकार तीसरे का है A3। अब यहां से जब ये पाइप चौड़ा है तो इसकी वेलोसिटी भी तो कुछ होगी, जहां से हमारा क्या हो रहा, फ्लो हो रहा होगा। तो इस एरिया से वेलोसिटी है V1, और दूसरी से है V2, और इसी प्रकार तीसरे से है V3। देखिए जब हमारा पाइप चौड़ा है तो इसमें वेलोसिटी पाइप में कम तेज पानी बहेगा, और उसी प्रकार V2 इसमें कुछ और तेज बहेगा, और तीसरा है V3, और इसकी वेलोसिटी इससे अधिक होगी, और इसकी इससे अधिक होगी। हमें यही करना है, प्रति सेक्शन से बहने वाले द्रव का भार समान होगा, क्योंकि इससे भी W होगा, और इससे भी W, और इससे भी W, तीनों से वेट हमारा सेम वेट का फ्लो होगा। तो देखिए क्या हम इसको डिफाइन करते हैं, कैसे लिखेंगे? पाइप में बहने वाले द्रव का घनत्व रो है, और यहां से जो हमारा जो लिक्विड बह रहा है इसमें से वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी हम उसको दबाए नहीं सकते, और द्रव इनकम्प्रेसिबल है। हम पहले सेक्शन पे बात करेंगे। तो यहां पर पहला सेक्शन होता है सेक्शन 1 1 से 1 सेकंड में बहने वाले द्रव का भार, 1 सेकंड में बहने वाले द्रव का भार। देखिए इस सेक्शन में बात करेंगे, इस द्रव का कितना होगा भार। देखिए हम यहां से देखेंगे, इसका एरिया कितना है V1, सॉरी एरिया है इसका A1, और वेलोसिटी कितने होगा V1 से। देखिए A1 और B1 इसका मल्टीप्लिकेशन होता है
Q1 के बराबर। Q क्या होता है? ये होता है डिस्चार्ज, कितना पानी इससे बह रहा है। देखिए A का कितना होता है, और इसमें जो पानी बह रहा है उसकी डेंसिटी है रो, और ग्रेविटी पर बह रही होगी, और प्रति सेकंड बहने वाला है। तो इससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई। उसी प्रकार सेक्शन 2 से सेक्शन 2 से गुजरने वाले द्रव का भार, इससे कितना वेट हमारा फ्लो होगा, देखिए कितना होगा। इसका एरिया है A2 और वेलोसिटी है V2, और जो हमारा इसमें फ्लूइड बह रहा है उसका डेंसिटी है रो, क्योंकि जितनी भी इसमें से फ्लूइड बह रहा है उसकी सेम डेंसिटी है रो, और ग्रेविटी में बहेगा। और इसी प्रकार ये होगी क्वेश्चन सेकंड। सेक्शन 3 से गुजरने वाले द्रव का भार, ये कितना होगा, तीसरे में कितनी है, इस तीसरे का एरिया है A3, वेलोसिटी है V3, और डेंसिटी है रो, और गुरुत्व त्वरण पर बह रहा होगा हमारा इसमें फ्लूइड। ये हुई इक्वेशन थर्ड। तो इसमें हमारी जो डेफिनेशन की थी, एक निश्चित समय में गुजरने वाले द्रव का भार समान होता है, चूंकि प्रति सेकंड देखिए प्रति सेकंड बहने वाले, इसमें से भी इस कार्ड से प्रति सेकंड 1 सेकंड में बहने वाले द्रव का भार, इससे भी 1 सेकंड में बहने वाले द्रव का भार, और तीसरे से भी 1 सेकंड में बहने वाले द्रव का भार कितना होगा, समान। तो पहले सेक्शन से बहने वाले द्रव का भार कितना है, ये रहा A1 B1 और रो और G, A1 B1 रो G, और दूसरे से कितना है A2 B2 रो G, तीसरा है A3 B3 रो इंटू G। ये तो द्रव का भार गुजरने वाले द्रव का भार समान होगा प्रत्येक सेक्शन से। तो कितना है, देखिए यहां से रो कट गया, तीनों में क्या होता है, इससे भी जो हमारा लिक्विड बह रहा है उसकी भी डेंसिटी रो है, दूसरे की भी रो है, तीसरा हमारा फ्लूइड चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए इससे क्या निकल के आता है, A1 B1 A2 B2 A3 B3। हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन यही सिद्ध करना था। इसके हमारे कुछ एप्लीकेशन होते हैं, जो बर्नौली इक्वेशन होती है उसको भी सॉल्व करने के लिए किया जाता है। यहां से हम किसी भी पाइप से बहने वाले द्रव की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और डिस्चार्ज भी निकालें, क्योंकि वेलोसिटी निकालेंगे डिस्चार्ज से निकाल लेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है HHM के लिए। तो अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और नया लेके आएंगे, और बने रहिए हमारे DY अकेडमी पर। यदि हमारा ये प्रयास आपके लिए सही लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।